नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, लिवर फंक्शन टेस्ट आपके रक्त में प्रोटीन, लिवर एंजाइम या फिर बिलीरुबिन के स्तर को माप कर लिवर की हेल्थ को निर्धारित करने में मदद करता है। लिवर फंक्शन टेस्ट अक्सर कुछ स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि लिवर के इन्फेक्शन को देखने के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस सी, लिवर को प्रभावित करने वाली कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट की निगरानी करने के लिए, अगर आपको पहले से ही लिवर की बीमारी है तो बीमारी पर नज़र रखने के लिए और यह जानने के लिए कि आपका इलाज अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। साथ ही साथ लिवर में घाव यानी कि सिरोसिस को मापने के लिए, यदि आप एक लिवर संबंधी किसी विकार के लक्षण अनुभव कर रहे हैं या फिर अगर आप गर्भवती होने की योजना बना रही है, तो ऐसी कुछ स्थितियों में लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उसे अक्सर किया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, लिवर पर कई टेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लिवर के सभी फंक्शन की जांच नहीं करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट जो है वो है एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज, एस्परेट एमिनो ट्रांसफरेजेस जिसे हम कहते हैं AST, अल्कलाइन फॉस्फेट यानी कि ALP, एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन टेस्ट। ALT यानी कि एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज और AST टेस्ट उन एंजाइम को मापते हैं जो कि किसी रोग या फिर क्षति का संकेत देने के लिए लिवर द्वारा जारी किया जाता है। एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन टेस्ट यह निर्धारित करते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से एल्ब्यूमिन को बनाता है और बिलीरुबिन को समाप्त करता है। किसी भी लिवर फंक्शन टेस्ट के असामान्य परिणाम होने का यह मतलब नहीं है कि आपको कोई लिवर रोग या फिर क्षति है। अपने लिवर फंक्शन टेस्ट के परिणामों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। खून में विशिष्ट एंजाइमों और प्रोटीन को मापने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट का उपयोग किया जाता है और टेस्ट के आधार पर इन एंजाइम या फिर प्रोटीन सामान्य से उच्च या फिर निम्न स्तर होना लिवर की समस्या का संकेत कर सकता है। तो कुछ सामान्य लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे कि बात करें सबसे पहले ALT टेस्ट यानी कि एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज टेस्ट। तो दोस्तों, ये जो है इसका उपयोग आपके शरीर द्वारा प्रोटीन को चयापचय करने के लिए किया जाता है। एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज जो है उसका उपयोग आपके शरीर द्वारा प्रोटीन को चयापचय करने के लिए किया जाता है और यदि लिवर क्षतिग्रस्त है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ALT जो है वो रक्त में रिलीज होता है और इस कारण से ALT स्तर बढ़ जाता है और इस टेस्ट का रिजल्ट उच्च आना लिवर की क्षति का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, ALT के लिए जो सामान्य सीमा प्रति लीटर जो है वो 7 से 55 यूनिट प्रति लीटर है और ALT का जो निम्न स्तर है वो किसी भी स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं देता है। दूसरा जो टेस्ट है दोस्तों वो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज यानी कि AST टेस्ट। तो दोस्तों, AST जो होता है वो दिल, लिवर और मांसपेशियों सहित आपके शरीर के कई हिस्सों में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। क्योंकि AST स्तर लिवर की क्षति के लिए विशिष्ट वजह नहीं है और इसीलिए आमतौर पर यह लिवर की समस्याओं की जांच के लिए ALT के साथ मिलकर मापा जाता है। डॉक्टर निदान में मदद करने के लिए एक ALT to AST अनुपात का उपयोग कर सकते हैं और जब लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो AST को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है। AST टेस्ट का उच्च परिणाम लिवर या फिर मांसपेशियों की समस्या का संकेत दे सकता है और AST के लिए सामान्य श्रेणी 8 से 48 यूनिट प्रति लीटर है और AST का कम स्तर किसी भी स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं देता। बात करें अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट की यानी कि ALP टेस्ट। दोस्तों, ALP जो है वो आपकी हड्डियों, पित्त नलिकाओं और लिवर में पाए जाने वाला एंजाइम होता है और एक ALP टेस्ट आमतौर पर कई अन्य टेस्टों के साथ संयोजन में किया जाता है। ALP का उच्च स्तर लिवर की क्षति, पित्त नलिकाओं की रुकावट या फिर हड्डी की बीमारी के बारे में संकेत कर सकता है। बच्चों और किशोरों के ALP का स्तर बढ़ सकता है क्योंकि उनकी हड्डियां बढ़ रही होती हैं। गर्भावस्था में भी ALP का स्तर बढ़ सकता है और ALP के लिए सामान्य सीमा 45 से 115 यूनिट प्रति लीटर होती है। खून चढ़ाने या फिर हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद ALP का स्तर जो है वो निम्न हो सकता है। कम ALP भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें जिंक की कमी, कुपोषण और विल्सन रोग वगैरह शामिल है। और बात करें एल्ब्यूमिन टेस्ट की, तो एल्ब्यूमिन आपके लिवर द्वारा बनाया गया मुख्य प्रोटीन है और यह कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को भी करता है, जैसे कि रक्त वाहिकाओं से बहने वाले द्रव को रोकना, ऊतकों में पोषण प्रदान करना और साथ ही साथ शरीर में हार्मोन, विटामिन और अन्य पदार्थों का संचार करना। एल्ब्यूमिन टेस्ट यह मापता है कि आपका लिवर इस विशेष प्रोटीन को कितने अच्छे से बना रहा है और इस टेस्ट का रिजल्ट निम्न होना यह संकेत करता है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और एल्ब्यूमिन की सामान्य श्रेणी 3.5 से 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। और बात करें बिलीरुबिन टेस्ट की, तो बिलीरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है
और यह आमतौर पर लिवर द्वारा प्रक्रमणित यानी कि प्रोसेस्ड होता है और यह आपके मल के साथ उत्सर्जित होने से पहले लिवर के अंदर से होकर गुजरता है। एक क्षतिग्रस्त लिवर बिलीरुबिन की सही ढंग से प्रक्रिया नहीं कर सकता और इससे खून में बिलीरुबिन का असामान्य रूप से उच्च स्तर होता जाता है और बिलीरुबिन टेस्ट का रिजल्ट में उच्च स्तर आना यह संकेत देता है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिलीरुबिन के लिए सामान्य सीमा 0.1 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों लिवर टेस्ट यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। लिवर कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को करता है, जैसे कि खून में से दूषित पदार्थ को हटाना, खाने वाले खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को परिवर्तित करना, खनिज और विटामिन को जमा करना, खून के थक्कों को नियमित करना, प्रोटीन, एंजाइम और पित्त का निर्माण करना, खून से बैक्टीरिया को बाहर निकालना और उन पदार्थ का प्रसंस्करण करना जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ हार्मोन संतुलन बनाए रखना। बात करें दोस्तों कि लिवर फंक्शन टेस्ट से पहले क्या किया जाता है, तो आपके डॉक्टर आपको टेस्ट के ब्लड सैंपल तैयार करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कुछ दवाएं और खाद्य पदार्थ भी खून में इन एंजाइमों और प्रोटीन के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं और आपके डॉक्टर आपको कुछ प्रकार की दवाओं से बचने के लिए कह सकते हैं या वे आपके परीक्षण से पहले कुछ समय के लिए कुछ भी न खाने के लिए भी कह सकते हैं। आप स्लीव वाली शर्ट पहन सकते हैं जो कि ब्लड सैंपल लेने के दौरान आसानी से मोड़ी जा सके। दोस्तों बात करें कि लिवर फंक्शन टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, तो दोस्तों कुछ टेस्ट देने के लिए अस्पताल या फिर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी में ब्लड सैंपल दिया जाता है। टेस्ट करने से पहले त्वचा को साफ किया जाता है ताकि त्वचा पर स्थित सूक्ष्म जीवों को हटाया जा सके और टेस्ट जो है वो उस सैंपल को दूषित होने से बचाया जा सके। संभावित रूप से बांह पर एक टाइट पट्टी को लपेटा जाता है और इससे नसें उभर आती है और आसानी से मिल जाती हैं। सैंपल लेने के लिए त्वचा में एक सुई लगाई जाती है। रक्त निकालने के बाद सुई वाली जगह पर पट्टी या फिर रुई का टुकड़ा लगा दिया जाता है और सैंपल के लिए निकाले गए खून को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट के बाद क्या होता है। तो दोस्तों टेस्ट के बाद आप आमतौर पर हमेशा की तरह अपना दैनिक कार्य कर सकते हैं। हालांकि यदि खून निकलने के दौरान आपको चक्कर या फिर सिर में भारीपन महसूस हो तो आपको टेस्ट के बाद कुछ देर आराम करना चाहिए और इन टेस्ट के नतीजे डॉक्टर को बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं बता पाते हैं जो आपके हैं या फिर लिवर में क्षति कहाँ तक हुई है इसका पता, लेकिन ये डॉक्टर को अगले कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। सामान्य तौर पर यदि आपके टेस्ट के परिणाम आपके लिवर के कार्यों की समस्या का संकेत करते हैं तो आपके डॉक्टर कारण निर्धारित करने के लिए आपकी दवाओं और आपके पिछले मेडिकल इतिहास के बारे में पता करेंगे। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें टेस्ट करवाने के लिए शराब का सेवन बंद करना होगा। डॉक्टर हेपेटाइटिस की जांच करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं। फाइब्रोसिस या फैटी लिवर रोग के लिए लिवर का मूल्यांकन करते हैं जिसके लिए वे कुछ इमेजिंग टेस्ट भी चुन सकते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन। दोस्तों बात करते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट के क्या जोखिम होते हैं। तो दोस्तों टेस्ट के लिए खून का सैंपल निकालना एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया होती है और शायद ही कभी इससे कोई गंभीर दुष्प्रभाव होता है। हालांकि ब्लड सैंपल देने में कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे कि त्वचा के नीचे खून बहना, अत्यधिक ब्लीडिंग होना, बेहोशी या फिर इन्फेक्शन। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट के परिणामों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अलग अलग लिवर फंक्शन टेस्ट आपके लिवर फंक्शन के बारे में अलग अलग जानकारी मुहैया कराते हैं। हालांकि हर टेस्ट का रिजल्ट आपके लिवर से जुड़ी किसी खास स्थिति को नहीं दर्शाता, लेकिन उनका संयुक्त रिजल्ट लिवर को हुए किसी तरह के नुकसान का संकेत हो सकता है। बात करें नॉर्मल परिणाम की, तो यदि टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आया है तो आपको किसी भी तरह के अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है। बात करें एबनॉर्मल की, तो यदि रिजल्ट में कुछ भी एबनॉर्मल है तो ऐसे बदलावों के सही कारण के बारे में जानना जरूरी हो जाता है और अंतर्निहित कारणों के बारे में जानने के लिए अतिरिक्त टेस्ट की जरूरत हो सकती है। हालांकि कई बार हड्डियों या शरीर अन्य हिस्सों में किसी तरह की परेशानी के कारण भी लिवर फंक्शन टेस्ट का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, किसी भी तरह के लक्षण ना होने के बावजूद रिजल्ट एबनॉर्मल आ सकता है। सही निदान के लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करना अच्छा विचार होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।